हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी की पाठशाला में। दोस्तों, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक नई श्रृंखला की एक नई वीडियो के साथ हम आपके साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? आपके ऑप्शन है ए एडविन लुटियंस, बी धनपत राय चौधरी, सी ली कॉर्बुजियर या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडविन लुटियंस। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन वहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा अंग्रेजों का जीना हराम हो गया। तब उन्होंने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली सन 1911 में स्थानांतरित कर दिया। राजधानी के लिए दिल्ली को विकसित करना था। इसके लिए अंग्रेजों ने डिजाइनर एडविन लुटियंस को चुना, जिन्होंने नई दिल्ली का डिजाइन तैयार किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए ब्यूफोर्ट स्केल, बी क्यूसेक मीटर, सी एनीमोमीटर या ऑप्शन नंबर डी रिक्टर स्केल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्यूसेक मीटर। नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक मीटर का उपयोग किया जाता है। ब्यूफोर्ट स्केल समुद्र तल पे हवा की गति मापता है। रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापते हैं तथा एनीमोमीटर के द्वारा पृथ्वी तल पर हवा की गति मापी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ए नरसा नायक, बी कृष्णदेव राय, सी अच्युत राय या ऑप्शन नंबर डी वीर नरसिंह। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वीर नरसिंह। तुलुव वंश की स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने किया था। तुलुव वंश का शासनकाल 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस पौधे में बहुरंगी पत्तियां होती हैं? आपके ऑप्शन है ए चमेली, बी तुलसी, सी क्रोटन या ऑप्शन नंबर डी हाइबिस्कस। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोटन। क्रोटन का वैज्ञानिक नाम कोडियम है। क्रोटन के पौधे की पत्तियां कई रंगों और अलग अलग आकार की होती हैं। लाल, हरा, पीला विभिन्न मोहक रंगों के कारण यह पौधा बेहद आकर्षक दिखाई देता है। क्रोटन एक प्रकार का सजावटी पौधा है, जिसे घर के अंदर सजावटी पौधे के रूप में लगाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए LCA तेजस, बी डसाल्ट राफेल, सी MiG-21 या ऑप्शन नंबर डी डसाल्ट मिराज 2000। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए LCA तेजस। तेजस भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक हल्का व कई तरह की भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया एक सीट और एक जेट इंजन वाला लड़ाकू विमान है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 20 मार्च, बी 8 मार्च, सी 18 मार्च या ऑप्शन नंबर डी 6 मार्च।
आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को विश्व भर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी तथा स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए, ग्राहम बेल, बी, माइकल फैराडे, सी, जी मार्कोनी या ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी मार्कोनी। सन 1890 में जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया, लेकिन उन्हें इसका पेटेंट 1896 में मिला और उसके बाद जी मार्कोनी को आधिकारिक रूप से रेडियो का आविष्कारक माना गया। भारत में पहली बार सन 1920 में मुंबई से रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? आपके ऑप्शन है ए, 6 बिट, बी, 8 बिट, सी, 4 बिट या ऑप्शन नंबर डी, 10 बिट। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 बिट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। बिट कंप्यूटर और सूचना तंत्रों में सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? आपके ऑप्शन है ए, तमिलनाडु, बी, केरल, सी, ओडिशा या ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। भरतनाट्यम की उत्पत्ति दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के मंदिरों में नर्तकियों की कला से हुई थी। भरतनाट्यम को नृत्य का सबसे पुराना रूप माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए, हुमायूं और नफरत शाह, बी, हुमायूं और शेरशाह सूरी, सी, बाबर और राणा सांगा या ऑप्शन नंबर डी, अकबर और राणा सांगा। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर और राणा सांगा। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, महेश भूपति किस खेल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है ए, बैडमिंटन, बी, हॉकी, सी, गोल्फ या ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। महेश भूपति का जन्म 7 जून 1974 में हुआ था। महेश भूपति भारत के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। लिएंडर पेस के साथ मिलकर उन्होंने 3 डबल्स खिताब जीते हैं, जिनमें 1999 का विंबलडन का खिताब भी शामिल है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए, केल्विन, बी, कैंडिला, सी, फ्लक्स या ऑप्शन नंबर डी, मोल। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए केल्विन। तापमान का स्थायी मात्रक केल्विन होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है? आपके ऑप्शन है ए आम, बी अंगूर, सी नींबू या ऑप्शन नंबर डी केला। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नींबू। सिट्रिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत यही होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? आपके ऑप्शन है ए पिता के रक्त समूह से, बी माता के रक्त समूह से, सी माता पिता के आर्यच कारक से या ऑप्शन नंबर डी गुणसूत्र से। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुणसूत्र से। मानवों में लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों के आधार पर होता है। बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा दोनों में समान होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है ए प्रणब मुखर्जी, बी नानाजी देशमुख, सी अशोक कुकड़े या ऑप्शन नंबर डी बलवंत पुरंदरे। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी सन 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का कोई भी प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान सन 1966 में जोड़ा गया। तत्पश्चात 15 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। तो इस तरह से हमारा आज का यह संकलन यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।